एक बार फिर से सभी दर्शकों का सचनामा इंडिया प्लस न्यूज में लगातार मीरापुर विधानसभा पर हो रहे उपचुनाव को लेकर हम जनता के बीच पहुंच रहे हैं कि आखिरकार मीरापुर की जनता के मन में चल क्या रहा है। वही जानने के लिए हम इस समय मीरापुर विधानसभा सीट के मुजफ्फरनगर से आते समय पहला गांव पड़ता है और मीरापुर से आते समय लास्ट का गांव मीरापुर सीट का ये पड़ता है। तो मिर्जा टिल्ला इस गांव का नाम है। सड़क किनारे हम जा रहे थे तो हमने देखा काफी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और चर्चा कर रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि आखिरकार अपनी चर्चा के बीच चुनाव की किस प्रकार की चर्चा जनता के बीच यहाँ पर चल रही है। तो जनता जनार्दन हमारे साथ मौजूद है, बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम बंटीपाल है जी। बंटीपाल भाई, किस तरह का माहौल देखकर चल रहे हैं? चुनाव जैसे आपके यहाँ फिर से आ गए हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, तो किस पार्टी का जोर चल रहा है? यहाँ पे जी लोकदल और भाजपा का चल रहा है जी। बहुत बढ़िया जोर चल रहा है। क्या कारण है कि लोकदल की बात आप कर रहे हैं? लोकदल की बात यह है जी, बहन जी को टिकट दिया है, बहुत सोच समझ के टिकट दिया है। यहाँ पे सीटें निकालने का जो हिसाब बन रहा है ये बहन जी का बन रहा है। लेकिन जिस तरह से अलग अलग समाज की पंचायतें हो रही हैं कि हमारा अपमान हुआ है और मिथिलेश पाल को टिकट गलत दिया है, उस स्थिति में आप कहाँ देखकर चल रहे हैं? ऐसा कोई चलता रहता है। ऐसा तो जैसे यहाँ पाल समाज का टिकट है, लोकदल की सीट है, तो मैं जैन जी ने जो भी करा है सोच समझ के बहुत बढ़िया डिसीजन लिया। बहुत अच्छा। तो प्रत्याशी की वजह से लोकदल की ओर जनता है या फिर पार्टी की वजह से? प्रत्याशी को भी देखा गया है जी, पार्टी को देखा गया, मतलब दोनों चीज जनता की पसंद की है। दोनों चीज पसंद है। बिल्कुल, देखिए विचार लगातार अलग अलग दे रहे हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम सोनू पाल है। सोनू भाई, आप एक युवा हैं, तो युवाओं के मन में क्या चल रहा है इस पूरे चुनाव को लेकर? देखिए, मैं पाल समाज से ताल्लुक रखता हूँ और मैं सरधने से चल कर आया हूँ, अपनी रिश्तेदारियों में जा रहा हूँ, जगह जगह अपने लोगों से मिल रहा हूँ। तो जो माहौल यहाँ इस विधानसभा में देखने को मिल रहा है मीरापुर विधानसभा में, तो लोकदल का, मतलब आप सरदाना से चुनाव में प्रचार करने के लिए आए हैं, तो किसका प्रचार करना है? मिथिलेश पाल जी का प्रचार करने आए हैं। समाज के नाते या फिर पार्टी से आप किसी से जुड़े हुए हैं? मैं समाज के नाते आया हूँ। समाज के नाते। हाँ, मिथिलेश पाल जी हैं, भली प्रत्याशी हैं। तो यानी कि जो मिथिलेश पाल को टिकट दिया है जयंत चौधरी है और जो एनडीए गठबंधन ने, उसका असर पूरे पश्चिम में पड़ रहा है। देखिए, हमारा समाज अति पिछड़ा समाज है और यहाँ आज तक विधानसभा में, लोकसभा में बहुत ही, हमारा जो समाज है बहुत ही अपने पदों से, अपने जो टिकट जो वितरण होता है किसी पार्टी से, बहुत वंचित रह गया, बहुत पीछे रह गया। माने जयंत चौधरी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। उन्होंने ये जो टिकट दिया है, ये बहुत ही सोच समझ के टिकट दिया है। देखो, ये सामाजिक ताना बाना है और मैं समझता हूँ हमारे जो प्रत्याशी मिथिलेश पाल हैं, ये बहुत बड़ी जीत होगी इनकी। और ये जैन जी ने जो टिकट दिया है, पाल चौधरी साहब वो हैं ही, दलित, कश्यप, प्रजापति, सैनी, सब लोग मिलके मिथिलेश पाल जी को जिताएंगे और बहुत बड़ी जीत होने वाली है। और हम अभी जा रहे हैं, चौरावाड़ा है, मिर्जा टिल्ला में हम बैठे ही हैं, कई गांव हमारे, कई रिश्तेदारियां हमारी पड़ती हैं। बिल्कुल, देखिए पाल समाज को टिकट देने का असर पश्चिम में पड़ रहा है। सरदाना मेरठ तक के लोग प्रचार के लिए यहाँ पे उतरे हुए हैं। आपका क्या नाम है? चरण सिंह। चरण सिंह जी, आप किस तरह से देखकर चल रहे हैं? अगर यहाँ मीरापुर सीट के स्थानीय मुद्दों की बात की जाए तो किस तरह की समस्याएं हैं जिन पर काम होना चाहिए? देखिए, मिथिलेश पाल जो हमारी कैंडिडेट है बहुत अच्छी है बहन जी हमारी, और पूरा गांव ये बंजारों का है और पहले से ही भाजपा में आते हैं और पहले भी 2.5 साल करके अच्छा काम किया इन्होंने। तो यानी कि जो वो लगातार अपने भाषणों में कह भी रही है कि मेरे 2.5 साल आपका उधार है, बाकी है, वो पूरा कर दे, तो जनता उनके 2.5 साल पूरे करने जा रही है। पूरे करने जा रही है जी, पूरे करेगी। बिल्कुल, अलग अलग विचार हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम तो रंजीत सिंह है। आपको क्या लग रहा है जी, जो बात इन्होंने बताई, आप इनकी बात से कितने सहमत हैं? बहुत सहमत है। हाँ, बहुत सहमत है। बहुत अच्छा मिथिलेश पाल का बहुत अच्छा वो रहेगा यहाँ पर। हाँ जी, बिल्कुल, देखिए अलग अलग जनता है, अपने मन की बात लगातार बता रही है। आपका क्या नाम? सुशील कुमार। आपको क्या लग रहा है जी, जैसे चर्चाएं लगातार चल रही हैं? जी, हमारा गांव पूरी तरफ भाजपा की तरफ है जी, और भाजपा ही सही रहेगा और हमेशा भाजपा से ही जुड़ा रहेगा जी। हमें तो भाजपा ही सरकार चाहिए जी।
कहीं घूमो, कहीं उठो, कहीं बैठो, हमें तो भाजपा चाहिए जी। वजह क्या है जी? भाजपा में सब खूबी है जी, क्या खूबी है? सब खूबी है। चोरों की ऐसी की तैसी करती, माफिया नहीं छोड़ दे कहीं से कहीं तक भी, है ना जी। हम रात को डंगर बांधते थे, बादर चौथ खोल के ले जाते, अपन पैर फैला कर सोते हैं, डंगर बंध रहे आराम से। तो इस सरकार से अच्छे में और क्या सरकार मिलेगी? हाँ? ये भी हमारे साथ है बेचारी, जब इसके भी वातावरण में ही है जो हमारे हैं, हमें भी यही चाहिए जी। बिल्कुल देखिए, मिथिलेश पाल की बात लगातार कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? चमन सिंह। चमन सिंह जी, आपको क्या लग रहा है जो जनता कैमरे के सामने बात बता रही है वो सच भी होगी या कैमरे को देखकर बातें कुछ और हैं? 100% सच है भाई, बिल्कुल। हाँ। 100% सच होगी बिल्कुल। सबका यही हमारा इस तरह की उम्मीद यहाँ की जनता को मिथिलेश पाल से है। हमने तो जो काम किया है बेचारी, वो काम हुआ पिछली बार भी हमारा, कई सड़कें बनाई गई, कई काम जो भी गए हमारी बात निकाली। तो यानी जो काम पहले 2.5 साल के समय में किए उसका लाभ अब मिलेगा? उसका लाभ पहले तुमने मिल ही चुका है, अब फिर मिलेगा। अब ज्यादा और जनता चाह रही है उनको ज्यादा ही। बिल्कुल देखिए, मिथिलेश पाल के द्वारा जो पिछली बार जो 2.5 साल का कार्यकाल उनको मिला, उस समय जो कार्य उन्होंने किया उसका लाभ भी अब कहीं ना कहीं मिल रहा है, जनता ऐसा बोल रही है। आपका क्या नाम है? मैं मिंटू बंजारा। आपको क्या लग रहा है जी? बंजारों का भी ठीक ठाक यहाँ पे होल्ड है और ये माना जाता है इस सीट पे कि जिस और बंजारे हो जाते हैं वो कहीं ना कहीं पलड़ा उस पार्टी का, उस प्रत्याशी का भारी होता है। तो क्या रुख है इस बार? जी हाँ, हमारे यहाँ बंजारा समाज के 4-5 गांव पड़ते हैं और सभी मतलब मिथिलेश पाल जी के साथ में ही है इस मीरापुर सीट में। और जिधर भी ये बंजारा समाज पड़ता है ना, उधर सबका भारी पलड़ा ही होता है। और बंजारा समाज हमेशा अच्छे कैंडिडेट के साथ रहा है और हमेशा अच्छे कैंडिडेट को ही चुनेगा। चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि इस बात तो हमारी तरफ बंजारा समाज है। नहीं, ये गलत है। तो सब मिथिलेश पाल के साथ में है और भारत लोक दल एनडीए सरकार के साथ में। किस तरह का अंतर मानते हैं चंद्रशेखर के प्रत्याशी में और जयंत चौधरी के प्रत्याशी मिथिलेश पाल? देखिए, मिथिलेश पाल हमारी ऐसी कैंडिडेट है, हम इनको आधी रात ही बुलाते हैं ना, किसी भी समय कोई बच्चा भी फोन करेगा ना तो ये हमारा फोन सब किसी की बात सुनने के लिए 24 घंटे के लिए उपलब्ध है। तो हम जनता को क्या चाहिए भाई, हमारा एक ऐसा कैंडिडेट हो कि जो हमारा बीच में हो और किसी भी समय किसी भी समस्या को पर निवारण कर दे, तो ऐसा ही कैंडिडेट हमको चाहिए। बिल्कुल देखिए, अलग अलग विचार हैं, लगातार लोग बता रहे हैं। क्या नाम है? महिपाल सिंह जी। महिपाल सिंह जी, आपको क्या लग रहा है? एक तरफा माहौल नजर आ रहा है पाल समाज का? एक तरफा माहौल है और है ही बिल्कुल एक तरफा ही। तो पाल समाज का प्रत्याशी होने के कारण है या पार्टी के कारण है? पार्टी का भी है, मिथिलेश पाल जी बहुत अच्छी नेता है, बढ़िया है हमारे। हैं जी, अब बिल्कुल 100% जीत होगी, बोलो जी, उसमें कोई शक नहीं है। जैसे कुछ लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं टिकट कटने को लेकर, उनको कैसे आप मनाने का प्रयास कर रहे हैं? बनाएंगे उनको, 100% बनाएंगे। बोलो जी, किस तरह की उम्मीद है आपको मिथिलेश? 100% जीत होगी जी, 100% जीत होगी, उम्मीद ये है। बोलो जी। बिल्कुल देखिए, जनता जनार्दन है, अलग अलग बातें लोग बता रहे हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम महेंद्र सिंह है जी। महेंद्र सिंह जी, आपको क्या तस्वीर नजर आ रही है जी? अब टाइम जैसे जैसे करीब आ रहा है जी चुनाव का। मिथिलेश पाल जीतने गुजारी है जी, कैंडिडेट अच्छा है और हमारे मरने जीने में साथ रहता है। हम जिस टाइम भी फोन करते हैं अच्छा जी यहीं पर आ जाती है, तो ऐसे कैंडिडेट की जरूरत है जी। तो मतलब पहले जब वो विधायक रही, कोई ऐसा काम आपके यहाँ पे इस क्षेत्र में किया है कि उसका लाभ अब मिलेगा? पहले भी काम किया है। क्या किया है पहले? पहले बहुत जो भी हमारे काम थे अच्छे, जो भी हम शिवास ले गए अच्छे, वो हमारे काम करे उसने। और अब कभी आप कभी करेंगे। तो बिल्कुल देखिए, अलग अलग बातें लगातार जो है लोग यहाँ पे बता रहे हैं और लोग भी मौजूद है, बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है जी? यशपाल सिंह। यशपाल सिंह जी को क्या लग रहा है, ज्यादातर जो देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि पाल समाज के लोग हैं? भाई जी, पाल समाज के लोग हैं, प्रत्याशी बहुत भली है और जी 20 तारीख को चुनाव चिन्ह लड़ेगा का निशान है, एक तरफा वोट हो जाएगी जी, जीत के जाएंगे 100%। आपके समाज के लिए पहले जब वो विधायक थी 2.5 साल का समय मिला, तो कोई ऐसा काम किया कि समाज हित में कोई कार्य ऐसा हुआ? समाज के साथ उन्होंने समाज का ही काम किया है, सब समाज का काम किया है। भली प्रत्याशी है, उनके यहाँ कोई ऐसे वो भी नहीं है, जिसका भी आपने फोन करवा दिया एकदम उन्होंने फोन उठा लिया, बात करी, फिर काम कराया है। तो मतलब जनता को ये चीजें भी प्रभावित कर रही हैं? जी जी जी। बिल्कुल देखिए, अलग अलग बातें लगातार लोग जो हैं यहाँ पे बता रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम राजपाल सिंह बंजारा है जी।
आपको क्या माहौल नजर आ रहा है जी अब पूरे चुनाव में? देखिए, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में यहाँ मतलब मोरना ब्लॉक में मीरापुर विधानसभा में 5 गांव बंजारों के लगते हैं यहाँ पे। और बंजारा समाज हमारा जो है मिथिलेश पाल जी के साथ है। और जी मिथिलेश पाल जी हमारे पहले 2.5 साल 2009 में भी कर गई, और ये ब्याज के रहे 2.5 साल हमारे हैं मिथिलेश पाल जी पे। पहले भी काम करा, ये ब्याज पूरा करेंगी 2.5 साल में, अभी विकास करेंगी यहाँ पे बढ़िया, और अच्छी कैंडिडेट हैं और बढ़िया काम करने वाली है। और हमें पूरी उम्मीद है इनसे कि कार्य करेंगी, अच्छा कार्य करेंगी। बिल्कुल, देखिए मीरापुर सीट पे हम मौजूद हैं और जनता जनार्दन लगातार अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पे दे रही थी। खासकर पाल समाज के लोग यहाँ पे उपस्थित थे जो लगातार बातें, अपने मन की बातें बता रहे थे। लेकिन देखना होगा कैमरे पर बोली जा रही बातें चुनाव के समय कितना सही होती हैं और किस तरह की जो बातें लोग बोल रहे हैं वो कितना सच होती हैं, और किस तरह के परिणाम मीरापुर सीट से मिथिलेश पाल की बात जिस तरह से लोग कर रहे हैं तो उनके समर्थन में किस तरह के परिणाम इस क्षेत्र से और पूरी मीरापुर सीट से सामने आते हैं।